नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब अगर हमें किसी डिवाइस को इनपुट डिवाइस से डाटा लेना है और आउटपुट डिवाइस को डाटा देना है तो ऐसे में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब कोई सी भी डिवाइस हो, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कनेक्टेड होती है। ये 2 बाइट लेगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है क्योंकि इसमें एड्रेस स्पेसिफाइड है, 3 मशीन साइकिल लेता है। और जैसे इन का मतलब है ये इनपुट लेगा इनपुट डिवाइस से और एक्यूमुलेटर में डाल देगा। जैसे इन 42 का मतलब है जैसे 42H पे एक डिवाइस लगी हुई है जिसके अंदर डाटा है 13, आपने लिख दिया इन, तो इन के अंदर मतलब ये 13 किस में चल जाएगा, एक्यूमुलेटर में चल जाएगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस थी 42H पे कनेक्टेड, ये 42H उस इनपुट डिवाइस का एड्रेस है। ठीक है, जिसपे क्या था, इनपुट डिवाइस का डाटा क्या था 13, तो 13 किस में चल जाएगा, एक्यूमुलेटर में चल जाएगा। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस, आउटपुट में क्या होता है, एक्यूमुलेटर का डाटा किसी आउटपुट डिवाइस पे जाएगा, तो वही चीज है, एक्यूमुलेटर का डाटा आउटपुट डिवाइस पे जाएगा तो आउट और उस वो एड्रेस जिसपे वो डिवाइस कनेक्टेड है। तो मान लो कोई डिवाइस है 42H पे लगी हुई है, हमने लिख दिया आउट 42H, तो 42H पे एक्यूमुलेटर का डाटा हम भेजेंगे, लेंगे नहीं, अब भेजेंगे। क्लियर है। फिर आते हैं टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम हमें क्या बताता है, टाइमिंग डायग्राम हमें ये बताता है सबसे बेस्ट वे होता है ये कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम कर रहा है, मतलब इंटरनल पूरी वर्किंग बता देगा टाइमिंग डायग्राम। राइट है, तो ये बताता है कि स्टेप बाय स्टेप हमारा काम कैसे हो रहा है, हर इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या प्रोसेस अंदर होते हैं, वो टाइमिंग डायग्राम बताता है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उन सारी चीजों का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे प्रोसेस का एक इंस्ट्रक्शन के साथ क्या हो रहा है वो सारा ये टाइमिंग डायग्राम बताएगा। तो टाइमिंग डायग्राम क्लॉक साइकिल बताता है कि कितनी क्लॉक साइकिल लेगा, कितना डिले लेगा, कितना, और एड्रेस बस पे क्या रखा हुआ है और किस टाइम पे क्या रखा हुआ है, डाटा बस पे क्या रखा हुआ है किस टाइम पे, ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, स्टेटस सिग्नल का क्या स्टेटस है, ये सारी चीज टाइमिंग डायग्राम डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म जाननी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जितनी क्लॉक साइकिल लग रही है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाती है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। क्लियर है, एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट मतलब फैच और एग्जीक्यूट होने में जो लग रहा है प्रोसेस, उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। आती है मशीन साइकिल। अब देखो, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कुछ ऑपरेशंस की जरूरत होती है। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, या इनपुट आउटपुट रीड, या इनपुट आउटपुट राइट, ये कुछ ऑपरेशंस उस इंस्ट्रक्शन के अंदर होते हैं। उन ऑपरेशंस को कहते हैं मशीन साइकिल। उन ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, मशीन साइकिल। और एक मशीन साइकिल को, मतलब एक ऑपरेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, एक ऑपरेशन को, जैसे ऑपकोड को फैच होने में जो टाइम लगा उसे कहते हैं मशीन साइकिल। क्लियर है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर को पूरे ऑपरेशन को प्रोसेस होने में जितना टाइम लगता है उसको उस मशीन साइकिल कहते हैं। राइट है। अब मशीन साइकिल को आइडेंटिफाई करने के तरीके क्या है, अगर एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है या इमीडिएट है या इम्प्लिसिट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल बराबर नंबर ऑफ बाइट, जितनी बाइट का है उतनी मशीन साइकिल होंगी। अगर एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट है तो नंबर ऑफ मशीन साइकिल क्या होंगी, नंबर ऑफ बाइट्स प्लस 1। क्लियर है। अब ये रूल नॉर्मली 80% हर इंस्ट्रक्शन पे लागू नहीं होता, 80% इंस्ट्रक्शन पे लागू हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, सारी मशीन साइकिल का सम, सारी मशीन साइकिल का सम बराबर इंस्ट्रक्शन साइकिल है। या यूं बोलो फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल, वो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था मशीन साइकिल क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन जो होता है वो होता है ऑपकोड फैच। कोई भी इंस्ट्रक्शन का सबसे पहली साइकिल होगी ऑपकोड फैच। ठीक है, तो ऑपकोड वो पार्ट होता है जो माइक्रो प्रोसेसर को ये बताता है कि मुझे करना क्या है, ऑपकोड वो बताता है। राइट है, तो ये फर्स्ट मशीन साइकिल होती है। इसमें ऑपकोड जो है वो खुद एक ऑपरेंड की तरह काम आता है, मतलब डेटा की तरह काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान रखना, कोई भी प्रोसेस होता है तो सबसे पहले एड्रेस उठाया जाता है कि वहां वो ऑपकोड किस एड्रेस पे रखा हुआ है। तो एड्रेस उठाया जाता है, फिर ऑपकोड उठाया जाता है, उसको फैच कराया जाता है, फिर उसको डिकोड करते हैं। तो 3 काम होंगे किसी भी साइकिल में, 3 काम होते हैं। सबसे पहले वो एड्रेस उठाओ जहां पे वो ऑपरेंड पड़ा हुआ है, फिर उसको फैच करो, मतलब उस ऑपरेंड को उठाओ, फिर उसको डिकोड करो।
ठीक है, तो ये 3 साइकिल होती है। और जो लास्ट साइकिल होती है वो डिकोड होती है। तो 3 साइकिल में 3 काम हुए, पहले एड्रेस से उठाया, फिर हमने ऑपरेंड को उठाया, फिर हमने डिकोड करा। ठीक है, अब देखो ऑपकोड फेच एट टाइम मेमोरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, मतलब जो ऑपकोड स्टोर्ड होंगे वो मेमोरी में ही स्टोर्ड होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब मेमोरी से रीड करा जाता है। जैसे इंस्ट्रक्शन देखते हैं मूव A, B, अब ये 1 बाइट का है, अब ये खुद एक ऑपकोड है, इसमें कोई ऑपरेंड है ही नहीं, तो इसको कंप्लीट करने में कितनी साइकिल लगेगी? 4 साइकिल लगेगी। ठीक है, और मशीन साइकिल कितनी लगेगी? 1। क्यों? क्योंकि ये केवल ऑपकोड है, इसके अंदर ऑपरेंड तो है ही नहीं, तो 1 मशीन साइकिल लगेगी। और वो कौन सी साइकिल लगेगी? ऑपकोड फैच। जैसे हम देखते हैं MVI A24H, इसको ढंग से समझना टाइमिंग डायग्राम को। MVI A24H में आपको इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले MVI A का कोड देखते हैं। MVI A का कोड होता है 3, जो कहाँ स्टोर्ड है? 2000H पे आपने स्टोर कर रखा है प्रोग्राम में। तो 4 साइकिल लगती है ऑपकोड में, क्योंकि ये ऑपकोड है, तो ऑपकोड में 4 साइकिल लगती है। तो 1, 2, 3 और ये 4। तो सबसे पहले देखते हैं पहली साइकिल में क्या होता है। मैंने क्या बताया? पहली साइकिल में ऑपकोड फैच हो रहा है, तो सबसे पहले एड्रेस उठाया जाएगा। उस टाइम कोई ऑपरेंड नहीं उठा रहे, आप सबसे पहले एड्रेस उठा रहे हैं कहाँ पे स्टोर्ड है। तो देखिए टाइमिंग डायग्राम में ये देखिए, सबसे पहले आपकी आती है RD बार। RD बार का मतलब होता है रीड, ठीक है, और ये एक्टिव लो है, इसको 0 देना पड़ेगा तभी रीड होगा। फिर आता है IO/M बार, कि ये जो ऑपरेशन है ये मेमोरी से रिलेटेड है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड है। फिर आता है S0 S1, ये स्टेटस सिग्नल होते हैं, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो बताएगा। फिर आता है ALE का काम मैंने बताया था, जब आप एड्रेस उठा रहे हो तो ये 1 होगा, जब आप 0 वो डाटा उठा रहे हो तो ये 0 होगा। फिर आती है लोअर ऑर्डर एड्रेस और हायर ऑर्डर एड्रेस। हायर ऑर्डर एड्रेस पे हायर ऑर्डर ये बस पे रखा जाता है, और लोअर ऑर्डर एड्रेस जो है वो लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे रखा जाता है, पर इसी बस पे डाटा भी रखा जाता है। तो ये कैसे पता लगाएंगे हम कि ये डाटा है या एड्रेस है? तो ALE हमें बताएगा। अगर ALE 1 है तो एड्रेस है, अगर ALE 0 है तो इस बस पे डाटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं T1 स्टेट। तो हमने देखा कि 2000H पे क्या पड़ा हुआ है? 3। 2000H पे क्या पड़ा हुआ है? 3। तो सबसे पहले हमें 2000H उठाना है, सबसे पहले हमें 2000H उठाना है। तो पहले तो ये देखते हैं ये IO/M बार ये लो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड है। और ऑपकोड फैच करने के लिए S0 S1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये देखिए मैंने ये 1 कर रखे, राइट। और I0/M बार को क्या कर रखा है? 0 कर रखा है, राइट। अब आते हैं हम एड्रेस फैच करने के लिए। तो इसमें एड्रेस क्या है? 2000। तो 2000 में जो 20 है वो अपर एड्रेस है जो यहाँ पे स्टोर होगा, ये 20 डाल दिया आपने, क्लियर है। और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो 00 है, तो वो हमारा यहाँ पे स्टोर होगा लोअर एड्रेस। ठीक है, ये हमारा पहली T स्टेट हो गई, राइट। तो आपने एड्रेस उठा लिया, अब उस एड्रेस पे पड़ा हुआ क्या है? 3। इसको कहते हैं ऑपरेंड रीड करना। तो ये काम जो होगा वो T2 स्टेट में होगा। पहले तो आपने एड्रेस रीड कर लिया, अब उस एड्रेस पे जो पड़ा हुआ है उस T2 स्टेट को देखते हैं। T2 स्टेट में देखिए आप क्या हो रहा है। सबसे पहले वो सेम वही चीज है कि आपका जो स्टेट है, देखो अब इस दौरान माइक्रो प्रोसेसर रेडी हो रहा है, अगली स्टेट के लिए रेडी हो रहा है। अब हायर ऑर्डर एड्रेस पे तो वही रहेगा 20, पर अब लोअर ऑर्डर एड्रेस पे डाटा आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा? 3E, क्योंकि आप एड्रेस तो ले ही चुके हो, तो अब इस पे क्या आना चाहिए? डाटा आना चाहिए, और डाटा क्या है? 3E है। ठीक है, तो आपने डाटा उठा लिया, और इस दौरान ALE लो होगा क्योंकि आप डाटा उठा रहे हो। अब बाकी की चीजें वो रहेंगी, और ध्यान रखना डाटा उठाते टाइम रीड जो है वो हमारा लो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों साइकिल जो है T2 और T3 ये हमारी क्या है? ऑपरेंड को रीड कर रही हैं, मेमोरी को रीड कर रही हैं। ठीक है, और फिर फोर्थ जो साइकिल है वो डिकोड की होती है। जो फोर्थ जो साइकिल है वो किसकी होती है? डिकोड की होती है। हमारी जो है वो ड्यूरिंग T4 हमारी डिकोडिंग ऑपरेशन चलता है। ठीक है, T2 और T3 में ऑपरेंड रीड हुआ, T1 में हमारा एड्रेस रीड हुआ, और T4 में डिकोड हुआ। ऐसे करके कंप्लीट ऑपकोड फैच साइकिल बनती है। क्लियर हो गई बात? कंप्लीट जो साइकिल बनेगी ऑपकोड फैच, क्लियर है। अगला आता है मेमोरी रीड। अभी तक तो ऑपकोड फैच से ऑपरेशन पढ़ा था। अगला ऑपरेशन जो हमारा होता है मशीन साइकिल में वो होता है मेमोरी रीड। कि हमें मेमोरी, तो इसमें कितनी जरूरत होती है? 3 क्लॉक साइकिल की जरूरत होती है, और मेमोरी रीड है मतलब मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये 3 साइकिल रखता है। चलते हैं, अब जैसे हमारा ये है MVI A24H,
तो मैंने आपको बताया था इस इंस्ट्रक्शन में MVI A24H, तो MVI A तो क्या था, ऑप कोड था, पर 24 तो हमारा डाटा है, इस डाटा को रीड कराना है। तो डाटा को रीड कराने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले ये देखेंगे डाटा किस एड्रेस पे स्टोर है। तो ये डाटा स्टोर है 2001 पे, तो सबसे पहले हम एड्रेस उठाएंगे। तो एड्रेस उठाने के लिए क्या करा हमने, वही पहले तो देखो रीड ऑपरेशन में ध्यान रखना, अब रीड हो रहा है तो S0 0 S1 1। अगर ये ऑपकोड फैच होता तो ये दोनों 1 होते हैं, पर रीड ऑपरेशन में S0 0 और S1 1 हो जाना चाहिए। तो रीड ऑपरेशन में सबसे पहले S0 0 S1 1, तो आपने ये देखा कि S0 तो 0 कर दिया, S1 1 कर दिया, ये मेमोरी से रिलेटेड है तो I0/M को हमने 0 कर दिया। अब एड्रेस क्या है 2001, तो हमने 20 तो रख दिया इस पे और 01 रख दिया हमने इस पे, और ये एड्रेस है तो हमें बताना पड़ेगा इस बस पे एड्रेस है, तो ALE को हाई कर दिया। क्लियर है, ALE तब हाई होती है जब हम बताते हैं कि इस जो लोअर ऑर्डर बस है इस पे एड्रेस है न कि डाटा। ठीक है, और इस दौरान कोई डाटा रीड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो हम एड्रेस ही उठा रहे हैं, तो जो RD बार है वो हाई होना चाहिए। RD बार क्या होना चाहिए, हाई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि आप अब 24H को उठाओगे, आपने एड्रेस तो उठा लिया, अब 24H को उठाओगे तो T2 स्टेट और T3 स्टेट इस प्रोसेस में काम आते हैं। तो सबसे पहले तो वो रीड ऑपरेशन हो रहा है तो वो तो सेम रहेंगे। अब A8 पे क्या है 20 है, ठीक है। अब इस बस पे अब क्या है, पहले 01 था मतलब एड्रेस था, अब इस बस पे क्या आ गया, डाटा आ गया, और इस दौरान ALE क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और RD बार भी क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि डाटा रीड हो रहा है। एड्रेस तो उठा चुके अब आप क्या उठा रहे हो, डाटा उठा रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट, तो अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें, नेक्स्ट साइकिल क्या है, नेक्स्ट साइकिल भी वही है, T3 में भी वही डाटा रीड हो रहा है, और जो चौथी साइकिल होती है उसमें हमारा जो T3 है वो तब तक डाटा उठाता रहेगा, डाटा तब तक उठाता रहेगा जब तक RD बार क्या नहीं हो जाए, वापस हाई नहीं हो जाए। RD बार जैसे ही हाई हो जाता है मतलब पूरा डाटा रीड हो गया या हाई हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 क्लॉक साइकिल थी, पहली क्लॉक साइकिल में एड्रेस उठाया, दूसरी क्लॉक साइकिल में हमने डाटा उठाया, तीसरी में हम डाटा उठाते जा रहे हैं जब तक RD बार क्या नहीं हो जाए, हाई नहीं हो जाए। ठीक है, जब हम एड्रेस उठाते हैं तो ALE को हाई रखते हैं, जब हम डाटा को रीड करते हैं तो ALE को लो रखते हैं। ठीक है, RD बार जब हम एड्रेस उठाते हैं तो RD बार लो होता है, जब हम डाटा को रीड करते हैं तो RD बार वो लो होता है। मतलब इस टाइम जब एड्रेस उठाते हैं तो RD बार हाई होता है, और जब डाटा उठाते हैं तो RD बार लो होता है। तो पूरी साइकिल देखें हम, अगर MVI A24H की है तो हमने शुरू की 4 T स्टेट तो ऑपकोड की देखी थी, तो हमारा जो 2000H पे 3 ही था, 2000H पे 3 ही था। तो आप देखो उस पूरे प्रोसेस को देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, ALE को हाई करा, फिर एड्रेस उठाया 2000 पे क्या पड़ा हुआ है 3, तो वो सेकंड और थर्ड स्टेट में आ गया। ठीक है, उस दौरान ALE लो हो गया और रीड बार भी लो हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं मेमोरी रीड जो हमारा 2001 पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने एड्रेस उठाया, इस दौरान ALE हाई है, ALE हाई है, पर ध्यान रखना S0 S1 दोनों केस में अलग है। ये ऑपकोड फैच हो रहा है क्योंकि ये ऑपकोड था MVI ये ऑपकोड फैच है, और ये ऑपरेंड है जो मेमोरी से रीड हो रहा है। इस दौरान S0 S1 की वैल्यू चेंज है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है दोनों में। ठीक है, चलते हैं इस इंस्ट्रक्शन को, इसमें इसको अगर समझ लोगे तो पूरी टाइमिंग डायग्राम समझ आ जाएगा। इसमें 3 प्रोसेस हो रहे हैं, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। ठीक है, तो STA में क्या है, जैसे ये प्रोग्राम है, MVI A में क्या पड़ा हुआ है C7, STA 52.6A, तो 52.6A का एड्रेस है, 52.6A पे क्या स्टोर कराना है C7। तो टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ऑपकोड फैच होगा जो कितनी क्लॉक साइकिल लेगा 4, फिर लोअर एड्रेस रीड होगा जो कितनी लेगा 3, फिर अपर एड्रेस रीड होगा जो कितनी लेगा 3, और फिर राइट ऑपरेशन होगा वो लेगा 3। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम को, वो देखते हैं 41FF पे स्टोर कराया 32 जो कि STA का कोड है, फिर 4200 पे हमने लोअर ऑर्डर एड्रेस स्टोर कराया 6A, और 4300 पे हमने स्टोर कराया 52। ये हमारे लिए एड्रेस है, पर माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये ऑपरेंड है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 13 T स्टेट्स का ऑपरेशन हो गया। 13 कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑपकोड फैच साइकिल। हमने ऑपकोड फैच, तो मैंने ऑपकोड फैच साइकिल में क्या बताया था, S0 0 होना चाहिए, S1 1 होना चाहिए, ये दोनों 1 होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा, हमने इस दौरान क्या कर दिया,
ये 0 1 1 कर दिया, मतलब ये 1 है, ये 1 है। तो पहली बात तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, तो मेमोरी से रिलेटेड है तो ये तो लो हो गई, ये तो लो हो गई, और ये दोनों 1 होंगे, तो 1 होते ही ये समझ जाएगा ऑपकोड फैच हो रहा है। ठीक है, अब एड्रेस क्या था हमारा, एड्रेस हमारा जो था वो 41FF था। तो सबसे पहले एड्रेस उठाया जाएगा, एड्रेस उठाने के लिए 41 तो जाएगा किस पे, इस वाली बस पे, और FF जाएगा वो किस पे, इस वाली बस पे। ठीक है, वो सॉरी 41 तो जाएगा लोअर ऑर्डर एड्रेस पे और FF जाएगा हायर ऑर्डर एड्रेस पे। ठीक है, पर इस बस पे एड्रेस रखा हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा, ALE हाई होना चाहिए, और इस दौरान न तो रीड ऑपरेशन हो रहा है न राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो ये दोनों हाई रहेंगे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले एड्रेस उठाया कौन सा, 41FF। अब 41FF पे पड़ा हुआ क्या है, 32, तो ये रीड होगा, ये रीड होगा T2 और T3 स्टेट में। देखो T2 और T3 स्टेट में देखो आप, सबसे पहले तो अब रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो 0 और 1 हो गया, ये 0 और ऑपकोड फेज में ये क्या है 1 हो गया, तो 0 और 1 हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे I0/M बार अभी भी मेमोरी से रिलेटेड है, तो ये लो रहेगा। ठीक है, A8 से A15 ये कितना है 41, A8 से A15 41 है, क्योंकि ये देखो 41 है, तो ये तो लोअर ऑर्डर एड्रेस पे रख दिया, और ALE लो होगा, इस बार ध्यान रखना ALE लो होगा। ठीक है हमारा, अब हमने क्या करा, इस पे रख दिया एड्रेस हमारा क्या 32, हमने देखो 32 रख दिया, क्लियर है। नाउ इस दौरान जो RD बार है वो लो हो जाता है, राइट ऑपरेशन हो नहीं रहा तो राइट हाई रहेगा। दोबारा कह रहा हूं मैं, फर्स्ट T स्टेट में हमने एड्रेस स्टोर कराया था 41FF, सेकेंड T स्टेट में जो 32 है, जो ऑपरेंड का काम कर रहा है, उसको हम रीड करवाएंगे, तो 41 तो 41 ही रहेगा, वो 32 लोअर ऑर्डर एड्रेस पे आ जाएगा, बस पे आ जाएगा, और इस दौरान जो ALE है वो लो हो जाएगा, और जो RD बार है वो भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, T3 तक चलेगा। ये प्रोसेस हमारा जो है वो कब तक चलेगा, T3 तक चलेगा। क्लियर हो गई बात, ये T3 तक चलेगा तब तक जब तक RD बार क्या नहीं हो जाए, हाई नहीं हो जाए। अब आता है 5 6 7, 5 6 7 तो हो ही गए। अब आती है हमारी जो स्टेट है T1 T2 T3, अब आती है 5 6 7 मतलब मेमोरी रीड। अब अगला एड्रेस जो था वो 4200 था, 4200 कितनी, अब ये जो ऑपरेशन होगा मेमोरी रीड, ये 6 T स्टेट लेगा, 3 लोअर एड्रेस के लिए और 3 अपर एड्रेस के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टोर था वो डाटा क्या था 52 16 बिट का डाटा है, तो 3 6 के लिए और 3 किसके लिए 52 पे, तो 6 तो स्टोर है 4200 पे, और 52 किस पे स्टोर है 4201 पे। तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले एड्रेस उठाया 4200, फिर हमने डाटा डाल दिया 6 से, ठीक है, फिर एड्रेस उठाया 4201, फिर हमने डाटा डाल दिया 52। क्लियर हो गई बात। और ऑपरेशन ध्यान रखना जो हो रहा है वो रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो उसी की तरफ से है। जब एड्रेस उठाओ तो ALE हाई, जब डाटा उठाओ तो ALE लो, जब एड्रेस उठाओ तो रीड बार हाई, जब डाटा उठाओ तो रीड बार लो। क्लियर है। अगली स्टेट ये क्या है हमारी, जो है वो हमारी अब इसके लिए हो रहा है 0152 के लिए, सारा प्रोसेस सेम है, T8 T9 T10 T11। अब आती है राइट साइकिल। राइट साइकिल में क्या हो रहा है हमारे बेटा कि हम उस एड्रेस पे डाटा राइट कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड था। एड्रेस क्या स्पेसिफाइड था, एड्रेस हमारा स्पेसिफाइड था 52 तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिखा, हमने एड्रेस बस पे क्या लिखा, एड्रेस लिखा, और फिर हमने C7 को क्या लिखा, राइट करा। तो C7 राइट करते ही अब क्या राइट लो होगा, पहले रीड ऑपरेशन हो रहे थे तो रीड लो हो रहा था, अब की बार कौन लो होगा, राइट लो होगा, रीड हाई रहेगा हर टाइम। ठीक है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। सबसे पहले एड्रेस उठाया, किस एड्रेस पे डाटा फेंक रहे हो 52 पे, तो सबसे पहले 52 लिखा, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस पे वो डाटा डाल दिया। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया 43 साइकिल का। पहला ऑपकोड फैच, फिर मेमोरी रीड, फिर मेमोरी रीड, फिर मेमोरी राइट। क्लियर है।